वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद जुनैद। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जुनैद। आज का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये शुरू करते हैं। दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी क्लास 8th के लिए भी था और यही क्वेश्चन क्लास 10th के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी एक है। और इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी वैल्यू है यानी जो वेरिएबल है वो सही तरीके से अरेंज होना चाहिए। तो यानी यहाँ पर ये चीज़ देखिए कि वेरिएबल में एक्स है और एक्स, ठीक है, ओके, लेकिन इसकी पावर कितनी है 2 और यहाँ इसकी पावर है 1। तो ये बिल्कुल सही तरीके से अरेंज है और इसकी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है आपको पता है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड इक्वेशन के अनुरूप ये होना चाहिए, जो कि हम देख पा रहे हैं कि यस ये बिल्कुल उसके तहत ही बना हुआ है। लास्ट में कांस्टेंट टर्म है, बीच में x है और x² इसके स्टार्टिंग में है। चलिए इसको शुरू करते हैं। क्वेश्चन हमसे बोल रहा है स्टूडेंट्स कि इसमें आपको नंबर ऑफ जीरोस पता करने हैं। देखिए इसकी हाईएस्ट पावर 2 है तो इसके जीरोस भी 2 होंगे। और उसके बाद क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि इनके जो कोफिशिएंट्स हैं इसको भी आप वेरीफाई। तो सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि इसके लास्ट में जो डिजिट है वो क्या लिखी हुई है। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको माइनस और प्लस का खास ध्यान रखना है, तो वह फिलहाल के लिए माइनस प्लस का काम लास्ट में करेंगे, तो अपन इसको फिलहाल इग्नोर करेंगे। हम सिर्फ ये देखेंगे इसका जो प्रोसेस है वो ये है कि लास्ट की जो डिजिट है आप देख पा रहे हैं लास्ट में डिजिट क्या लिखी हुई है। वैसे -8 है, मैं 8 कंसिडर कर रहा हूँ। इस 8 को हम आगे वाली जो नंबर है यानी आगे जो कोफिशिएंट ऑफ x² है यानी x² के साथ मल्टीप्लाई होने वाला कोई नंबर अगर आपके पास में है तो ठीक है, अदरवाइज 1 हम उसको कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर कोई डिजिट नहीं है तो हम इसको 1 देखेंगे और 8 को इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे मिलेगा 8 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इज इक्वल्स टू 8। यस, अब इस 8 के स्टूडेंट्स इस प्रकार से फैक्टर्स यानी कि इस प्रकार से दो मुझे नंबर्स चाहिए जो मल्टीप्लाई करने पर वापस मुझे 8 दे दे, यानी उन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो 8 आ जाए और उन्हीं दो नंबर्स को प्लस करें या माइनस करें तो जो सेंटर वैल्यू है ना यानी 2 ये हमको प्राप्त हो जाए या मिल जाए। तो आप सोचोगे सर ये तो बहुत अजीब सा टास्क है कि मल्टीप्लाई करने पर 8 आना चाहिए, प्लस या माइनस करने पर 2 आना चाहिए, तो उसका कोई ट्रिक होगा ना। तो यस इसका एक ट्रिक है, देखते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप इस 8 को कंसिडर कीजिए, ओके, और इस 8 को ऐसे नंबर से इसके 8 की पूरी कुंडली निकालिए। आप इस 8 को कहाँ कहाँ पे देख पाते हैं, 1 की टेबल में ये आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 में नहीं आता, 4 में आता है और 8 में आता है। इसके अलावा 8 हमको कहीं नज़र नहीं आता। आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर दो नंबर्स के पेयर्स लिए हैं, इन्हीं में से एक हमारा आंसर होगा।